हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू रॉयजिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो संबंधित है यूज ऑफ मस्ट एंड हैव टू, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। इस बात को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए निदान करते हैं, समाधान करते हैं। हमें ये यकीन है, पूरा पता है यकीनन कि इन दोनों यूजेस में आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों का यूज हम एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इन दोनों की यूजेस में कोई डिफरेंस है या नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी या फिर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या इस जैसी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट जैसे जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सभी की तैयारी में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर एच एम और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इस जर्नी पर, इस यात्रा पर, और आपके लिए आसान करते हैं इन दोनों के यूजेस को। लेट्स मूव। यहां हम देख रहे हैं मस्ट का यूज करते हैं अवश्य ही, चाहिए के सेंस में। उसी अंदाज में हम हैव टू का यूज करते हैं किसी मजबूरी के लिए, कंपल्सन के लिए, आवश्यकता या जरूरत के लिए। बस अंतर यह है कि ये जो हमारी आवश्यकता या जरूरत है, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी है, फ्रॉम इनसाइड, यानी ये स्पीकर के अंदर से आती है, उसकी अपनी व्यक्तिगत इनसाइड की प्रॉब्लम है, जरूरत है ना। तो ये स्पीकर के इनसाइड से आपको मिलेगा, सब्जेक्ट के इनसाइड से मिलेगा, वक्ता के इनसाइड से मिलेगा। अगर इसके स्ट्रक्चर और ढांचे की हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर देख लीजिएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कतई नहीं पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के साथ हम मस्ट का ही यूज करेंगे। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी। अदर वर्ड्स के रूप में हम ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को, या दोनों को भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये बात इसमें स्पष्ट हो जाता है। अब आपको यहां समझना है कि ये जो हमारा हैव टू है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यदि आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट दे या राम, ही शी इट या राम, तो यहां पर हैज टू का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अदर वर्ड्स रहेंगे। यदि आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो ये हैज टू हैव टू में बदल जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स रहेंगे। लेकिन ये दोनों यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर आवश्यकता, फ्यूचर जरूरत की बात करते हैं, तो वहां पर विल हैव टू का यूज हम करते हैं। दोनों के साथ में विल हैव टू आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके नेगेटिव का और इसके इंटरोगेटिव का, तो हम वहां पर डू, डज, विल, मे, माइट यानी मस्ट के साथ इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम, मॉडल वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। जबकि हम बात करें हैव टू का, तो इसके साथ हमको नेगेटिव सेंटेंसेस में डू, डज का यूज करना पड़ता है। और यहां आप देख ही रहे हैं कि जब हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं तो यहां पर विल का यूज हम कर ही रहे हैं। हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि जो मस्ट का यूज है वो मोर और लेस ज्यादातर केसेस में हम मान के चलेंगे कि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ होता है, यानी वर्तमान में भी यूज होता है और फ्यूचर के केस में भी यूज होता है। अगर हम बात करें हैव टू का, तो इसका यूज हैज टू और हैव टू दोनों का यूज प्रेजेंट के सेंस में है, विल हैव टू का यूज फ्यूचर के सेंस में है, और इसमें अगर आपको पास्ट की बात करना है तो फिर वहां पर हम यूज कर देते हैं हैड टू का डियर स्टूडेंट्स। और हैड टू के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके लिए, प्लस में यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना ही रहना है, साथ में अदर वर्ड्स रहने ही रहने हैं। तो यहां पर हैव टू का जो पास्ट है वो हैड टू हो जाता है, जबकि मस्ट का जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं मस्ट हैव के सेंस में यूज होता है, जिसमें हम पास्ट की संभावनाओं की बात
करते हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में विस्तार से आपको बताया भी था। तो इस तरीके से इनके यूजेस को आप समझ सकते हैं। अगर ही के साथ लेना है तो ही हैज टू गो, उसको जाना पड़ता है। ही हैज टू कम, उसको आना पड़ता है। ही हैज टू रीड, उसको पढ़ना पड़ता है। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैज टू के साथ में रहेंगे आपके साथ में। अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट्स का तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली, अर्ली तक रखा है, चाहे तो आप जोड़ भी सकते हैं इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो ये एक ऐसी जरूरत है जिनके लिए हमने मजबूरी के केस में यूज किया हुआ है। हैव टू का यूज प्री प्लान केसेस में भी होता है डियर स्टूडेंट, जो हमने पहले से प्लान कर रखा है, योजना बना रखी है, उस सेंस में भी हम हैव टू का यूज करते हैं। जैसे आज से 2 महीने बाद मुझे किसी परीक्षा में अपीयर होना है, तो आई हैव टू अपीयर एट एन एग्जामिनेशन आफ्टर 2 months या आफ्टर 2 years। शाम को मुझे राम से मिलना है, तो ये हमारा प्री प्लान केस है। तो आई हैव टू मीट राम इन द इवनिंग। आई हैव टू मीट राम इन द इवनिंग के सेंस में हम यहां पर ले सकते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस। यहां मस्ट के यूज को देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। यू मस्ट गेट अप अर्ली, यानी यू मस्ट गेट अप अर्ली का मतलब कि ये उस सब्जेक्ट का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, उसके इनसाइड से है कि उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए या उठना ही होगा। शी इज लेट, उसे देर हो गई है। शी मस्ट मूव फास्ट नाउ, अब उसे जल्दी करना चाहिए। इस सेंस में हम यूज कर रहे हैं किसका? मस्ट का। तो इन यूजेस को आपने समझ लिया होगा और इनके डिफरेंसेस को भी आपने स्पष्ट तौर पर समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स की, जिनकी मदद से आप इन्हें और बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो चलिए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की ओर। तो चलिए एग्जाम्पल्स पर हम नजर डालते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स जो मस्ट से संबंधित हैं, जैसे वी मस्ट गो टू दिल्ली एंड सी योर मदर, यानी हमें अवश्य ही दिल्ली जाना चाहिए और आपकी माताजी से मिलना चाहिए या उन्हें देखना चाहिए। यहां पर सेंस सी का मिलने से ज्यादा बेहतर है। तो वी मस्ट गो टू दिल्ली एंड सी योर मदर, यहां पर बात आ रही है कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी ये इंटरनल फील है कि यदि किसी की हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है या किसी को बहुत दिनों से देखा नहीं है, तो ये हमारी इंटरनल फील है कि हम जाएं और उनसे मिलें, उनसे मुलाकात करें, उनको समझें। यहां पर अगर हम बात करेंगे कैथोलिक्स हैव टू गो टू चर्च, यानी कैथोलिक्स लोगों को चर्च जाना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि रिलीजन टेल्स देम, क्योंकि धर्म उनसे ऐसा कहता है। जैसे वी हैव टू गो टू टेम्पल, हमें मंदिर जाना पड़ता है, बिकॉज रिलीजन टेल्स अस सो। यहां पर किसी प्रकार की हमारी ये इंटरनल फील नहीं है। अगर हमारी जरा भी फेथ है कहीं ना कहीं रिलीजन में, तो ये एक एक्सटर्नल चीजें आती हैं कि हमें वहां की ओर मूव करना है, ये चीज ऐसा कहती है। अगला हम बात कर रहे हैं आई हैव टू गो फॉर ए जॉब इंटरव्यू, यानी मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है या जाना पड़ता है। आई हैव टू गो फॉर ए जॉब इंटरव्यू, इसमें भी कहीं ना कहीं जो लोग हमारा इंटरव्यू लेंगे ये उनकी तरफ से एक एडवाइस है, एक ऑर्डर है, एक कंपल्सन है कि हमें उस निर्धारित समय पर, स्थान पर पहुंचना ही होगा, यानी बाध्यता बाहरी है। अगर हम बात करें माई वाइफ इज ए इंटरप्रीटर, माई वाइफ इज ए इंटरप्रीटर, यहां एक स्थान पर एन करना है। माई वाइफ इज एन इंटरप्रीटर, यानी कि इंटरप्रीट का मीन्स होता है अर्थ बताना, उसको समझाना। इंटरप्रीटर का मतलब अर्थ बताने वाले या समझाने वाले हैं। शी ऑफन हैज टू गो टू दिल्ली, अब क्योंकि उनका जॉब ही कुछ ऐसा है जिसमें एक्सटर्नल एक तरीके से दायित्व रहता है, जिम्मेदारियां रहती हैं कि उन्हें जाना ही पड़ता है। तो ये उस सेंस में हमने यूज किया है। हालांकि यहां आप मस्ट का यूज भी
कर सकते हैं, लेकिन मस्ट से ज्यादा नेचुरल है ये मस्ट से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा प्राकृतिक है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? यहां देखिएगा, आई हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग को बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि ऐसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है, एडवाइस किया है, यानी फोर्स एक्सटर्नल है, मजबूरी और आवश्यकता एक्सटर्नल है। यहां हमने बात किया आई हैव गॉट टू सी द डेंटिस्ट, यानी मुझे डेंटिस्ट से मिलना है, बिकॉज जब हम पिछली बार गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस निर्धारित समय पर आपको यहां पहुंचना है। तो ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे हमने यहां हैव गॉट टू का यूज किया है, इसी तरीके से यहां पर भी आप हैव गॉट टू का यूज कर सकते हैं। भविष्य के ऐसे अरेंजमेंट जो पहले से फिक्स हैं, उनके लिए हम हैव गॉट टू का यूज भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम नजर डालते हैं मस्ट के उन आवश्यकताओं पर। जैसा हमने यहां पर एक चर्चा कर लिया, आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग रोक देनी चाहिए, बिकॉज आई वांट, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मुझे रोक देनी चाहिए। ये आपके स्पीकर के इनसाइड से है, जो भी हमारी कंपल्सन है, जो भी हमारी ऑब्लिगेशन है, वो हमारे इनसाइड से, हम चाहते हैं ऐसा, बट यहां पर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है कि बाहर से ऐसा चाहा जा रहा है। सो अगला एग्जांपल है आई मस्ट सी द डेंटिस्ट, यानी मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट दिस वन, दिस इज कंपल्सन बट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम स्पीकर्स इनसाइड, दैट्स व्हाई मस्ट इज गोइंग देयर, और इसीलिए यहां पर मस्ट का यूज हम कर रहे हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम मस्ट के यूजेस को लो और कैसे हम हैव टू के यूजेस को लें। अब आपके सामने एक प्रश्न और खड़ा हो सकता है, राइज हो सकता है, आप रेस कर सकते हैं, वो ये कि क्या हम मस्ट और हैव टू के यूजेस को एक साथ भी कर सकते हैं? जैसा कुछ लोग ऐसा चर्चा में लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मस्ट और हैव टू का यूज एक साथ पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो इन्हीं बातों को लेकर के और हैव टू के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर के हम अगले वीडियो में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है, हमें यकीन है हमें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट आपको पसंद आएगा। और यदि ऐसा है या फिर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे एक बेल आइकन उपस्थित हो जाएगा, घंटी जैसा चेन, उसको भी आप पुश कर दें, क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोस, जो भी अपडेट्स हम भेजते हैं वो सीधे आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंच जाएं और आप उनका बेहतर लाभ उठा सकें। कॉज until best, no rest. So well dear students, keep watching, keep enjoying and keep adding knowledge of English to your future. जय हिंद, जय भारत।